Good morning, dear students. Good morning to one and all. So, students, as you know that we have already completed the essential portion, which was very necessary for the periodic first assessment. Okay, and just I am going to start. Just initially, means I have started the revision. Okay, so one or two lesson I revised it before that period, and today still I am taking here the revision of lesson number 1. ओके, आज हम लेसन नंबर 1 का रिवीजन इस पीरियड में देखेंगे। सो लेसन नंबर 1 में बेटा जैसे हमने इसको डीपली पढ़े हैं, ठीक है ना, इसके पहले डीपली अध्ययन किए हैं, वीडियोस के द्वारा पढ़े हैं, आपने भी देखे हो। आज हम ओवरलुक करेंगे, ठीक है ना, जो मेन पॉइंट्स है लेसन नंबर 1 से उसकी कंसेप्ट क्लियर करेंगे, साथ ही साथ उसको ओवरलुक करते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ द लेस टाइम, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। आई थिंक 19 को आपका पेपर है और पेपर के लिए आपको फुली प्रिपेयर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं बेटा फर्स्ट लेसन, जिसमें हमें जो मेन कंटेंट्स देखे थे आर ऑर्गन सिस्टम्स। ओके, सो नाउ हियर क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस लेसन नंबर 1 means the revision of lesson number 1. This is the revision portion I am going to head here. So here organ सिस्टम्स, ओके, मीन्स हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स क्या है, इनके बारे में आज इस लेसन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है, इन अ शॉर्ट। सो जस्ट कंसंट्रेट हियर, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द concepts, okay, which I am going to explain now. So students, just concentrate in your textbook the portion which I am going to explain, just try to understand. Okay, so the first point of this lesson is digestive system. Okay, digestive system क्या होता है, ठीक है। तो digestive system इसके पहले भी देखे थे हमने कि जो फर्स्ट बाइट हम लेते हैं, यानी जो भी फूड है, if you talk about the fruits or any juice, means all the materials food related to the diet, milk, okay, यानी हमारे भोजन से रिलेटेड जो भी चीज हम फर्स्ट बाइट हमारे माउथ में एंटर करवाते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारा डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट बाइट लेने के बाद आफ्टर द फ्यू आवर्स, ओके, दैट फूड, ओके, मींस इट विल बी एनी टाइप ऑफ फूड, जो मींस किसी भी प्रकार का फूड हो सकता है, जैसे लाइक समवन लाइक्स टू ईट खिचड़ी और फ्रूट्स और व्हाटएवर, ओके, जो कुछ भी हो, तो वो जैसे ही आपके पेट में जाता है तो कुछ समय के पश्चात बाद आपके पेट में या फिर स्टमक में क्या होता है कि प्रोसेसिंग होता है। सो दैट प्रोसेस मेड इन वेयर इन द स्टमक, मींस इनसाइड द स्टमक, ठीक है, हमारे पेट के अंदर जो प्रोसेस होती है। जैसे कोई भी अगर हम मशीन की बात करते हैं, यू नो दैट इफ यू टॉक अबाउट द मशीन, यू नो दैट ये यू हैव द मिक्सी मीन्स मिक्सचर मशीन, तो जब तक आप उसमें मसाला इंसर्ट नहीं करोगे, स्विच ऑन नहीं करोगे, वो प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं होता उसमें, ठीक है ना। इफ यू टॉक अबाउट द मिल, राइस मिल की बात करते हैं, उसमें भी जब तक मटेरियल नहीं आता तब तक वो रन नहीं करते या फिर प्रोसेस नहीं करते। तो मटेरियल बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और जो सिस्टम है उसको रन करवाने के लिए। तो जैसे ही हम जो भी सिस्टम हमारे पेट में मीन्स जो भी फ्यूल, फॉर एग्जांपल बाइक की बात करते हैं, ठीक है ना, तो बाइक जो है जब तक उसमें पेट्रोल या फिर फ्यूल ना हो तब तक वो दौड़ेगी नहीं, ठीक है ना। वी कांट ड्राइव, हम उसको ड्राइव नहीं कर सकते, एक ही जगह कांस्टेंट रहेगी। और इसीलिए बेटा कि हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, रन करवाने के लिए, हमारे शरीर की जो बात है, बॉडी की जो बात है, उसे भी एनर्जी की नीड है, जरूरत है। जब तक एनर्जी रहेगी तब तक हम वर्क करेंगे, अदरवाइज वी विल बी ड्राई, ओके, जस्ट लाइक अ बाइक। सो एनर्जी इज वेरी नीडेड फॉर द एक्टिव बॉडी, ओके, और डूइंग एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम इज एक्चुअली रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ स्टमक, ठीक है ना, हमारे पेट में जो प्रोसेस होती है उससे रिलेटेड है। तो डाइजेशन जो है, हम जो भी खाते हैं उससे प्रोटीन से न्यूट्रिएंट्स या फिर एनर्जी, जो भी विटामिन है हमारे बॉडी को मिलती है, मींस स्प्रेड होती है, इट कन्वर्ट इनटू द ब्लड, ओके, एंड देन द बेस्ट मटेरियल फ्रॉम दैट फूड, ठीक है ना, जो फूड के द्वारा प्रोसेसिंग होने के बाद जो बेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेंसाइज से उसे बाहर निकाला जाता है। तो आज हम फर्स्ट ये देखते हैं हम
कि वर्किंग इवन बिफोर दैट, देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की कंसेप्ट क्या है। मींस वर्किंग इवन बिफोर दैट फर्स्ट बाइट, नहीं जैसे ही आप अपने मुंह में फर्स्ट बाइट इंसर्ट करते हो, देन वर्क ऑन दैट फूड, और उसी फूड पे वो प्रोसेसिंग होता है, वर्क करना शुरू करता है, और नेक्स्ट फ्यू आवर्स इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है ना। यानी नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए वो प्रोसेसिंग प्रक्रिया जो है वो हमारे पेट के भीतर होती है, उसी प्रोसेस को डाइजेशन कहा गया है। क्लियर? सो डाइजेशन वेयर इट इज मेड, कहाँ बनता है डाइजेशन? हमारे स्टमक में, क्योंकि जो भी हम खाते हैं बेटा, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें स्टोर होती है हमारे स्टमक में यानी पेट में, ठीक है। फिर वहाँ से प्रोसेसिंग होती है, सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स हमारे खाने के माध्यम से जो हमारे पेट में गए हैं वो फिर बॉडी में स्प्रेड होती है, ठीक है ना। सो एंड द वेस्टेज, इसके बाद वेस्टेज जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। सो दिस इज द कंसेप्ट आल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सो जस्ट रीड आउट लाइन टू लाइन, आपको क्या करना है घर में डेली रीडिंग करनी है लाइन टू लाइन, और आपको ये कंसेप्ट्स है वो समझनी है। क्लियर? सो हियर इज आल्सो द डाइजेशन वर्ड हाइलाइटेड हियर, ठीक है ना, आपके बुक में डाइजेशन वर्ड है वो हाइलाइटेड हुआ है, तो इसकी कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होती है। द फर्स्ट बाइट, even before that first bite was on the that food for next few hours, यानी कुछ आवर्स के लिए उस बाइट के ऊपर या फिर फूड के ऊपर प्रोसेस होना, उसी प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। क्लियर? तो जनरली आपको समटाइम क्या होता है कई बार कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण स्टमक एक्स या फिर पीड़ा, पेट से रिलेटेड पीड़ा निर्माण होती है या फिर होती है, ठीक है ना। तो जैसे पीड़ा बोले तो यू नो दैट वी कांट, अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ, प्रोसेस नहीं हुआ फूड जो कि हमने एंटर किए हैं हमारे स्टमक के भीतर, तो अगर उसकी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ तो बहुत सारे हमारा जो बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है, गैस्ट्रो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मींस अ लॉट ऑफ इन्फेक्शन और प्रॉब्लम्स कैन सडन क्रिएट, ओके, एंड अचानक से वो क्रिएट हो सकती है, और इसीलिए आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। तो कब रहेंगे स्ट्रॉन्ग? जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे, मींस योर फूड शुड बी इन लिमिटेड क्वांटिटी, ओके, जैसे आपकी कैपेबिलिटी है, डाइजेस्टिंग सिस्टम है, उस हिसाब से आपको फूड का सेवन करना है, लेना है, तब जाके, और साथ ही साथ आपको न्यूट्रिएंट्स जो आपके बॉडी को एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स या फिर विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, इस प्रकार के फूड आपको हमेशा लेना है। क्लियर? देन नेक्स्ट वन वी विल सी द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ठीक है ना। जैसे कि हमने पढ़े डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, अभी इसमें इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे स्टमक से रिलेटेड, सो दैट सिस्टम which type of organs connect or support for the digestion process, okay ना। डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है उसे किन किन ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है, नीड होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम माउथ, क्योंकि माउथ के द्वारा, माउथ के माध्यम से हमारे पेट के भीतर क्या होता है कि फूड इंसर्ट होता है, या फिर जो भी हम जूस पिएंगे, फ्रूट्स लेंगे, ठीक है ना, जो भी हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स है वो सारे फूड्स माउथ के जरिए या फिर माउथ के माध्यम से हमारे पेट में जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन, ओके। देन नेक्स्ट वन टीथ, हमने टीथ देखे, जैसे टीथ के 4 टाइप्स हमने इसके पहले पढ़े हैं, ठीक है ना। टीथ का मतलब होता है दांत। अभी दांत में क्या है कि च्यूइंग करने में, चबाने के लिए हमें दांतों की बहुत ज़्यादा जरूरत या फिर आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं बेटा, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली हम इंसर्ट नहीं कर सकते ना, उसमें कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, उसको माइक्रो करना पड़ता है, माइक्रो मींस छोटा करना पड़ता है, जो कि प्रोसेस च्यूइंग में आती है, और उसके बाद हम उसको निगलते हैं या फिर फूड पाइप के द्वारा हमारे पेट में जाता है, एंड दैट्स व्हाई द टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव सीन द 4 टाइप्स ऑफ टीथ, जैसे हमने देखे थे कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में इसमें लिखा कि आपके बुक में जो दिया है एक पिक्चर बना हुआ है, ठीक है ना, इंसिसर
प्रीमोलर्स, विजडम टीथ, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, मोलर्स, टंग, canines, premolars and incisors. Okay, in this way by showing the arrow, ठीक है, इस तरीके से आपको एरो शो करवा के टीथ के क्या दिए हैं, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। मींस आपका जो माउथ है, ठीक है ना, उसमें अप डाउन, what are the incisors, what are the premolars, okay, so all the things you can imagine with the help of this पिक्चर, ओके, ये सारी चीजें आप इमेजिन कर सकते हो इस पिक्चर के माध्यम से। तो आपको माउथ में जैसे टीथ है, इंसिसर, ठीक है, दिस इज द पिक्स ऑफ इंसिसर, देन कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ओके, सो दीज आर द पिक्चर्स आल्सो गिवन द डिटेल्स मींस अबाउट दैट पिक्चर, ओके। प्रीमोलर्स के बारे में डिटेल्स आपको 1 or 2 लाइंस में उसकी इंफॉर्मेशन आपके बुक में दी गई है, उसे आपको रीड आउट करना है एंड देन समझना है, ठीक है। अभी उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सो दिस इज द पिक्चर, ये आपको पिक्चर दिया है, उसमें जो स्टार्टिंग वाले हैं इंसिसर, जो मिडिल पोर्शन में उसे इंसिसर क्या कहते हैं, देन दैट इज द 2 टीथ आर कार्ड कैनाइन्स एंड दैट इज द इन द लास्ट कॉर्नर पार्ट दैट इज द मोलर्स, ओके, जिसको दाढ़ कहते हैं, ठीक है ना। So premolars, incisor you can easily identify with the help of this picture. So just student concentrate and try to understand that one. Okay. Then we have seen the 4 types of teeth. So 8 plus 4 plus 8 plus 12 is equal to 32. ठीक है ना? So incisor in a number 8, canines in a number 4, premolars in a number 8 and molars are 12. So is equal to 32 teeth are there total in a adult human, ठीक है। जो वयस्क लोग होते हैं उनमें 32 टीथ होते हैं, जिसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लियर। देन वी विल सी द नेक्स्ट वन, सैलिवरी ग्लैंड, ओके। इसके बाद हम देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स। सो एक्चुअली व्हाट इज द सैलिवरी ग्लैंड। अभी हम सैलिवरी ग्लैंड्स देखते हैं कि एक्चुअली दैट प्रोसेस आल्सो डन इनसाइड द माउथ, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ग्लैंड्स की हमारे मुंह के अंदर होती है। मींस जैसे ही हम बाइट लेते हैं, च्यूइंग करते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू द सैलिवा, ठीक है ना, लार जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि सॉफ्टनेस मींस एक्चुअली इट्स softened due to the liquid like mixture is called saliva. जैसे it gets softness मींस उसमें वो जो फूड है उसमें सॉफ्टनेस निर्माण होती है, ठीक है। जैसे च्यूइंग करेंगे और हमें टेस्ट निर्माण होता है ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ सैलिवा मींस एक्चुअली उसमें क्या होता है कि प्रोसेसिंग होती है, मिक्सिंग होती है, ठीक है। जैसे हम जब भी कुछ कुक करते हैं फिर बनाते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के सॉल्ट है, शुगर है, वो मिक्स करते हैं ना। सिमिलरली उसी प्रकार हम च्यूइंग करेंगे तो हमारे मुंह के अंदर ग्लैंड्स या फिर सैलिवा क्रिएट होंगे, ठीक है ना, जिसको लार कहते हैं, जो टेस्ट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, टेस्ट बनाते हैं, ठीक है ना, फूड का। देन नीड टू प्रोड्यूस बाय सैलिवरी ग्लैंड्स इनसाइड द माउथ, यानी माउथ के भीतर होती है। सैलिवरी ग्लैंड्स स्टार्ट वर्किंग ऑन सीइंग इन अ स्निफिंग ऑफ फेवरेट फूड इवन बिफोर वी पुट इन द माउथ, ठीक है ना। जब हम उसे मुंह में रखते हैं उसके बाद में ये जो प्रोसेस है स्टार्ट होती है, ठीक है। तो दैट इज द सैलिवरी ग्लैंड्स which doing their process after the first bite insert in the mouth, ठीक है ना। माउथ में जैसे फर्स्ट बाइट इंसर्ट होता है उसके बाद ये जो ग्लैंड्स है ऑटोमेटिकली तैयार होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं फूड पाइप, ठीक है ना। जैसे ग्लैंड जो है सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह में उसको च्यूइंग प्रोसेस के बाद क्रिएट होता है। देन फूड पाइप जो हमारे नेक से स्टमक तक क्या है, जॉइंट है, कनेक्टेड है, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड द फूड पाइप और सोफेगस, द अनदर नेम इज सोफेगस। तो जो भी हम अन्न लेते हैं तो वो फूड पाइप के माध्यम से पेट तक पहुंचाने का काम, मींस दिस इज द मिडरेटर वी कैन से। ये क्या है, मिडरेटर है कि हमारे पेट तक जो अन्न है या फिर फूड है, खाना है